सोनीपत मां वैष्णो देवी की पावन यात्रा जो कल शाम को सोनीपत के चिंतपूर्णी मंदिर में पहुंची थी, आज सोनीपत से मां वैष्णो देवी के लिए प्रस्थान कर गई। इस मौके पर इस यात्रा का आयोजक पारस भाई ने कहा कि यह यात्रा युवाओं को नशे जैसी कुरीति से बाहर निकलने में सहयोग करेगी। पारस भाई ने कहा कि सभी माता पिता को अपने बच्चों को रोजाना मंदिर व गुरुद्वारे में भेजना चाहिए, जिससे बच्चों के संस्कार ऐसे बनेंगे कि वो नशे और समाज में फैली कुरीतियों की तरफ जा नहीं सकेंगे। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सूर्य के समान है, जो कभी अस्त नहीं होता। आने वाले समय में पूरी दुनिया में सनातन धर्म ही रहेगा। पारस भाई ने कहा कि यह यात्रा मां वैष्णो देवी 18 दिसंबर को पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि यह यात्रा हरियाणा, पंजाब और जम्मू के विभिन्न शहरों से होती गुजरेगी और इस यात्रा के द्वारा सनातन धर्म का प्रचार करेंगे और युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश देंगे। छोटे भैया सबको जय माता दी। आप सबको ये यात्रा कल 6 तारीख को शुरू हुई है, 6 दिसंबर को, एंड सेकंड ये 18 तारीख को कटरा माता के भवन पर पहुंच जाएगी। हर हाल के अंदर, चाहे जितना मर्जी ठंड हो, जितना मर्जी परेशानियां हो, सारे बच्चे आपके सामने, और 18 को पहुंचेंगे हम सब। तो पारस जी, क्या सोचा, क्या सोच के आपने यात्रा शुरुआत, क्या मकसद है इसका? भक्ति का कोई मकसद नहीं होता, बस ये है कि आई मौज फकीर की, और फकीर चले खड़े हो गए और भक्ति माता के पास पहुंचने के लिए। पारस जी, पैदल ही क्यों? राज्य जी, दिसंबर का महीना, मेरी अपनी सोच है, या तो शुरुआत का होता है या अंत का होता है। तो पैदल इसलिए कि ये पूरा जो महीना है, मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत दुख देखे हैं और बहुत कुछ खोया है। तो ये जो महीना है एक नए इरा की शुरुआत का है, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में, समस्त विश्व के अंदर, यही नहीं है केवल भारत के अंदर, समस्त विश्व में जो आने वाला 2026 है सबका अच्छा हो। जो बुरा हुआ, जो भी चीज़ें चली गई, वो सबका वो भूल कर एक नए इरा की शुरुआत करें, जहाँ पर प्रेम हो, जहाँ पर अच्छा हो सब कुछ। बस यही है मेरी कामना, और इसके अलावा उद्देश्य नहीं है कोई खास। पारस जी, नशे के बारे में भी आपने कहा है उसमें, हाँ जी। तो नशे को कैसे आप देखते हैं युवाओं के उसमें, कैसे इसको दूर करने का? आपने कहा अभी हम इसको दूर करेंगे, नशे युवा जो नशे की तरफ किस जा तरह से रहा करोगे? है रोज प्रतिदिन, और इसको देखा जाए तो क्राइम भी इसकी वजह से कारण बनता है। तो क्या कहेंगे नशे की? छोटे भैया देखिए, नशा तो हर चीज़ का बेकार है, और नशा हर हाल में मैं कहता हूँ पूरे देश से, भारत से तो ये नशा मुक्त होना चाहिए। लेकिन नशा तो बिकता शुरू से ही रहा है, आज नहीं है, देवताओं के समय से बिका है। लेकिन यहाँ पर हमें तैयार होना पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा, हर माता पिता को लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एक दिन में नशा ख़त्म नहीं होगा। हज़ारों NGOs बने हुए हैं, हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, एक दिन में नशा कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अगर इसकी शुरुआत करनी है तो एक एग्जाम्पल छोटा सा दे देता हूँ। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, जब वो स्कूल नहीं जाते तो क्या करते हो? पिटाई करते हो ना, पक्का ना, थप्पड़ मारते हो, स्कूल क्यों नहीं गया, छुट्टी क्यों कर रहा है भाई तू, ऐसे ही तो कहते हैं। अब ये तो ऐसा करते हैं, लेकिन रोज़ मंदिर जाने के लिए थप्पड़ मारा है आपने? रोज़ मंदिर और गुरुद्वारे जाना है तेरे को, थप्पड़ मारा है? हम नहीं मारते। मंदिर गुरुद्वारा जाना हम सिखाते नहीं हैं, और स्कूल जाने पर हम उनसे थप्पड़ मारते हैं। और जैसे ही अगर हम ये संस्कार डाल देंगे उन बच्चों के अंदर, और डांट कर रोज़ मंदिर भेजेंगे, और जो बच्चा शुरू से 18 साल तक मंदिर जा रहा है या गुरुद्वारे जा रहा है, सिर्फ ये सवाल का जवाब आप दीजिए, वो नशा करेगा, गंदी चीज़ों में जाएगा? जय माता दी आपको। तो हमें ही, हर माता पिता को ही स्टार्ट लेना पड़ेगा, अपने बच्चों पर नज़र रखनी पड़ेगी कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी। बच्चों की परवरिश करना एक दिन का काम नहीं है, जीवन भर करनी पड़ती है। और हमेशा नज़र बना कर रखो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो। और जो संस्कारी फैमिलीज़ हैं, जहाँ पर प्यार है, जहाँ पर पति पत्नी इकट्ठे खुश होकर रहते हैं, मैंने देखा उनके बच्चे हमेशा अच्छे रहते हैं। जो युवा है वो पश्चिमी सभ्यता की ओर अग्रसर हैं। हाँ जी। जो संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या आपका संदेश है? राज्य जी, इसमें आप सब लगे हुए हैं, हम सब लगे हुए हैं, और फिर वापस उसमें आ जाते हैं। युवा अपने चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। जैसे संस्कार बच्चों को मिलेंगे, पीछे से जो परवरिश होगी, जैसे संस्कार मिलेंगे वो वही करेंगे। अगर आप संस्कार घोट कर डाल रहे हो, आप पीट कर स्कूल में भेज रहे हो बच्चों को, और घोट कर संस्कार डाल रहे हो, रोज़ उन्हें शिव चालीसा का पाठ सिखा रहे हो, दुर्गा चालीसा माता का पढ़वा रहे हो, और आप सुंदरकांड के पाठ करवा रहे हो, हनुमान चालीसा करवा रहे हो, मैं मान ही नहीं सकता कि वो बच्चे गलत रास्तों पर जाएंगे। आप चाहे फिर उसमें कहें लव मैरिजेस के ऊपर बात करें, फिर आप लिव इन के ऊपर बात करें, चाहे आप किसी भी चीज़ के ऊपर आप बात करें, बच्चे हमेशा अच्छी चीज़ों के अंदर रहेंगे। काम माँ बाप को करना है, दादा दादी को करना है।
पारस जी ने कहा सनातन जो धर्म हमारा अपना है, हाँ जी। उस पर दोबारा लौटना होगा और बच्चों को बताना पड़ेगा कि हमारी मान्यता कितनी बड़ी और संस्कार कितने बड़े। सनातन उस सूर्य की तरह है, दोबारा लौटने की बात नहीं है। सूर्य जब खत्म नहीं हुआ, ठीक है, तो सनातन पे लौटना और नहीं है, यहाँ पर तो वापस आना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया सनातन की तरफ आएगी, क्योंकि सनातन से बड़ा प्रेम नहीं है, सनातन से बड़ा धर्म नहीं है। ये विश्वास नहीं है, ये भविष्यवाणी है मेरी। जय माता दी। आपको हर तरफ आपको भगवा ही देखेंगे आने वाले समय में।